क्लियर मुतालबा दिया था और इसी पे हम हैं, क्योंकि हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दिया था और उन्होंने कहा था कि बेस्ट पॉसिबल जगह जहाँ पे इसका इलाज हो सकता है वहाँ पे डॉक्टर भी बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ये देख सकते हैं। जहाँ पे याद रखें सिर्फ आंख नहीं इमरान खान की देखनी, वो है शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद। हमने यही मुतालबा सबके सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसने हमारे से पूछा हमने यही बताया कि शिफा इंटरनेशनल में क्या इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर साथ हुए, उनके डॉक्टर साथ आसिम यूसुफ या डॉक्टर फैसल सुल्तान और फैमिली मेंबर। हमें हमारा राब्ता ये पार्टी वाले जब हमें बता रहे थे कि इनके साथ बातचीत हो रही है, तो उसके अंदर हमें जो मैसेज दिया गया कि वो कहते हैं कि ठीक है, वो तैयार हैं कि आप शिफा इंटरनेशनल में हम इलाज करवा देंगे, ये हमें कहा गया था। तो फिर कंफ्यूजन आ गई कि शिफा इंटरनेशनल, फिर हम उनसे पूछते थे कि शिफा इंटरनेशनल है, अल शिफा पिंडी नहीं है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, हमने कहा फैमिली मेंबर, आपको पता है ये सारी मैं ट्वीट्स कर चुकी हूँ, जो बात होती थी मैं ट्वीट कर देती थी। उसके अंदर हमने कहा फैमिली मेंबर, हमने कहा एक डॉक्टर, हमने कहा आसिम यूसुफ को भेजते हैं। फैमिली मेंबर हमने कहा डॉक्टर उज़मा कर देते हैं। हमें बाहर वापस पैगाम आता है, नहीं जी वो बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि किसी फैमिली बहनों को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। हमने फ़ौरन कहा कि डॉक्टर निशरम बरकी जो इस वक्त यूएसए से पाकिस्तान आए हुए हैं, हमने फ़ौरन उनका नाम दे दिया कि डॉक्टर बरकी वहाँ पे होंगे, हमारे कज़न है, हमारे बड़े भाई की तरह हैं। जैसे ही उनका नाम दिया फिर फ़ोन आता है, नहीं सॉरी मैं आपसे मिस आउट कर दी हूँ। पहले जब इन्होंने कहा, पहला जो मैसेज आया कि जी जो 2 डॉक्टर आप कह रहे हैं ना कि वहाँ देखेंगे, वो हमें कबूल नहीं है, तो और नाम दे रेटिना स्पेशलिस्ट के। तो डॉक्टर, हमारे डॉक्टर्स ने और नाम दे दिए, उनको क्या पता ये क्या कर रहे हैं, जब तक उनको कबूल नहीं होते। ठीक है, हम फिर भी फ्लेक्सिबल, हम भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि ठीक है। उन्होंने एडिशनल डॉक्टर्स के नाम दे दिए। उसके बाद मुझे फ़ोन आता है कि जी अब ये है कि डॉक्टर बरकी भी कबूल नहीं है। अब मैंने कहा कि डॉक्टर बरकी क्यों कबूल नहीं है? फिर फ़ोन आता है कि जी वो कह रहे हैं कि जेल इंतज़ामिया कह रही है, आप गौर से सुनते जाएं, जेल इंतज़ामिया कह रही है कि कासिम ज़मान को आप भेज दें। तो हमने आपस में बात की और कासिम ज़मान कहाँ है? ये खड़े हैं। हमने आपस में फ़ौरन मशावरत की कि कासिम ज़मान ने भी कहा कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं कैसे जाकर वहाँ पे जेल वाले क्यों बात कर रहे हैं? हम तो अभी हमें कहा गया कि गारंटी दी गई है। मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले जब ये मोहसिन नकवी जा रहे थे कहाँ, श्रीलंका की जा, उन्होंने कहा जी वो जहाज़ में चढ़ने से पहले उन्होंने कहा है, उन्होंने गारंटी दी। अब ये गौर से सुनो जो मुझे मैसेज मिला, मैं सिर्फ वो बता सकती हूँ जो मुझे मैसेज दिया गया है। मैंने कहा ये अल शिफा का क्यों रात को आ रहा था? हम आपको बारी बारी कह रहे हैं कि हम शिफा इंटरनेशनल की बात करें, हम अल शिफा आई हॉस्पिटल पिंडी की नहीं बात कर रहे, तो ये क्यों आ रहा है? कहते ना फिक्र करें, गारंटी दी है मोहसिन नकवी ने कि शिफा इंटरनेशनल में ही इलाज होगा। हमारी कंडीशन थी और ये अभी भी कायम है, हम किसी को ट्रस्ट नहीं करते। हमें क्या पता किस बेचारे डॉक्टर्स को, उनके साथ भी जुल्म होता होगा, उनको फिर भी प्रेशर डाल दें। हमने बड़ा क्लियर कहा था, हमारी उनके पर्सनल डॉक्टर और एक फैमिली मेंबर। जब हम फैमिली मेंबर जो बताते हैं आप इनकार कर देते हैं, कहते हैं हम सिलेक्ट करेंगे। हम इसलिए अलर्ट हुए कि ये हमारे जो फैमिली मेंबर जो डॉक्टर हैं ये उसको इनकार कर रहे हैं। हमारे क्यों, ये कौन होते हैं बताने वाले कि आपके ये, पहले तो चलो बहनों की कैटेगरी आपने निकाल दी कि मेरी बहन डॉक्टर उज़मा नहीं जा सकती, कि जी बहनों को कबूल ही नहीं है, हम उनको बिल्कुल भी नहीं मिलने देंगे। हमने बहनें ही निकाल दी बीच में से। जब हम डॉक्टर निशरम बरकी का कह रहे हैं, ना वो किस सियासत में है, वो अमेरिका से आए हैं, वो डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, आपने उनको भी कबूल कर जी, उनकी भी क्लियरेंस नहीं है। और डॉक्टर बरकी हो गए, कासिम हो गए, ये हमारे साथ इमरान खान के साथ जेल कोर्ट में भी जाते रहे। तो इसके बाद हमें कुछ नहीं पता। ये बात के बाद अगली चीज़ हमें पता चलती है कि वो
वहाँ पे कहा वो जेल में पहुँच की टीम, हमें, मैं फिर से बता दूँ, हमें कोई इल्म नहीं है। किसी ने हमें भी लिख के पूछा, मुझे कहा ये पता नहीं कौन। देखिए कई दिनों से हम सुन रहे थे, आज हॉस्पिटल ले गए, आपको भी पता है, आप मीडिया है, आप ही दे रहे थे कि इमरान खान को अल-शिफा ले गए। हम इतना सुन रहे थे कि सारा दिन यही हो रहा था कि आज उधर ले गए, रात को उधर लेके जा रहे हैं, सुबह को उधर लेके जा रहे हैं। कि जब उन्होंने कहा कि एक टीम अडयाला जा रही है, तो हमने कहा ये भी उन्हीं चीज़ों में शामिल होगा। हमें क्या पता था कि सचमुच एक टीम अडयाला भेज दी गई है, और ये शिफा इंटरनेशनल की जो कमिटमेंट थी इन्होंने नहीं पूरी करनी थी। हम कह रहे थे कि ये झूठ बोलते हैं, हमारे साथ हमेशा धोखा करते हैं। इमरान खान का इलाज जब हमारे फैमिली के डॉक्टर, या उन्होंने आसिम यूसुफ को भी इनकार कर दिया, ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे डॉक्टर्स का इनकार हो गया है, हमारा कोई जा ही नहीं सक रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये इलाज ठीक है। इन्होंने आखिरकार ये सारा ड्रामा करने के बाद वही किया जो इनका इरादा था करने का, कि जेल में टीम भेजेंगे, कार्रवाई पूरी करेंगे, सुबह जाकर सुप्रीम कोर्ट भी के अंदर डाल देंगे कि जी बहुत अच्छा हो गया। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आज इमरान खान का मैसेज सुन लें। इमरान खान ने यही कह के भेजा है कि मेरी बहनों को कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं, मेरी आंख ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे डॉक्टर जो मुआलिज हैं उनको मेरे तक रसाई दें। अगर अर्जेंसी ना होती, ये वो इमरान खान है जो यकीन करें हम अदालतों में जाकर अर्जियां डाल रहे होते हैं कि डॉक्टर को रसाई दें। लेकिन इमरान खान कभी, जो जेल में मेरे ख्याल में मीडिया भी कई लोग हैं जो आते थे, इनसे पूछ लें, हमारे जो लॉयर्स आते हैं, हमारे लॉयर जो आते हैं, इनसे पूछ लें। मैंने कभी नहीं इमरान को सुना है ये कहते हुए कि आप, अर्जेंसी है, मुझे डॉक्टर तक रसाई दी जाए। ये पहली दफ़ा हमने इमरान खान की परेशानी और अर्जेंसी सुनी है कि मेरी बहनों को कौन मेरे लिए आवाज़ उठाएं, और हम उठाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन डॉक्टर उज़मा आपको बताएं कि ये जो रिपोर्ट्स वगैरह जो इन्होंने दिखाई हैं, वो ये डॉक्टर उज़मा बताएंगी। उज़मा बीच में आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं ये जो जिस दिन ये हो रहा था, मुझे भी एक कॉल आई थी, एक इससे नहीं हो रहा था। अच्छा, मुझे दोपहर को मुझे एक पीटीआई रहनुमा की कॉल आई। उसने कहा कि आप गो हेड दें, हम कासिम ज़मान को भेजते हैं और वो चले जाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, और मैं कहा कासिम ने क्या कहता है, वो कासिम बातें करेंगे खान साहब से। मैंने कहा आपको समझ आ रही है, हम खान साहब को के लिए बातें करने के लिए नहीं भेजे हैं, हम डॉक्टर को भेजना चाहते हैं, क्योंकि हमें किसी पर एतबार नहीं है। हम किसी सरकारी फौजी अदारे के इंसान को, हम पुलिस को हम ट्रस्ट नहीं करते, हमें एतबार नहीं है। तो मैंने इसको कहा कि देखो, अगर डॉक्टर बरकी को भेज दे और डॉक्टर आसिम को भेजे। उन्होंने कहा जी डॉक्टर बरकी की इजाज़त नहीं मिली। तो मैं कहा डॉक्टर आसिम कम से कम उनको तो भेजना है। फिर फ़ोन आए, आते जाते पूछते हैं, फिर पूछने गए, फिर बार बार कहते हैं जी आसिम को नहीं, आसिम भी नहीं जाएगा। मैं कहा फिर तो हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। मैं कहा बेचारे, मतलब हमें तो पता है, आप सबको भी पता है कि जब ये जुल्म करते हैं, जब ये मिलिट्री जब जुल्म पे आती है, तो वो तो जज हमारे सामने बैठे होते थे, वो तो बोल ही नहीं सकते, जो फैसला होता है वही लिखते थे, घर बच्चों के ऊपर बंदूकें रखते थे ये। तो मैं कहा बेचारे डॉक्टर्स कैसे ये इलाज कर सकेंगे। तो हम सिर्फ उसको भेजेंगे जो हमारा ट्रस्टेड डॉक्टर है, जो हमें पता है इनके बर्दाश्त कर सकेगा। फिर कहते हैं नहीं, अच्छा पूछता, अच्छा चले आप नहीं जाएगा, फैमिली कोई नहीं जाएगी, डॉक्टर आसिम चले जाए। मैं कहा चले एक कर दें, आसिम चले जाए। फिर पता करने गए, कोई क्या वक्त होएगा, 5 बजे के मगरिब से पहले। हाँ, उसके बाद उन्होंने वापस नहीं जवाब आया, उन्होंने जो पता करने गए वापस नहीं आया। फिर हमने सोचा कि अभी हो रही होगी इनकी। उसके बाद अच्छा, और वही हुआ जिसको मैंने इनको कहा, मैंने कहा जो रिपोर्ट आएगी, और वैसी ही रिपोर्ट आई। अब ये रिपोर्ट आई है जो पब्लिक हुई है, ये एक मजाक है।
اور مجھے افسوس ہے کہ جن ڈاکٹرز نے سائن کیا آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کیسے ڈیمیج کیا ہے. اس کے اندر صرف کلینکل یعنی ایک ہے کلینکل ہوتا ہے صرف کلینکل ایگزامینیشن ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ ڈائگنوسس بھی نہیں لکھا ہوا کہ ڈائگنوز کیا ہے. جو کہتے ہیں وہ اس کا وینس اندر اوکلوژن ہے وہ بھی نہیں بتا رہے, وہ ڈائگنوز نہیں بتایا ہوا. اور یہ بھی نہیں بتایا کہ دیکھیں یہ جو بیماری بتا رہے ہیں اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں, مجھے کچھ یقین نہیں ہے, مجھے کسی چیز کا یقین نہیں ہے. اگر کہہ رہے ہیں جو ہے تو وہ ایک سمٹم ہے, وہ وجہ نہیں ہے. وہ کسی وجہ سے ملٹیپل آپ کی وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے وہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو کمپلیٹ اسپیشلائزڈ ایگزامینیشن چاہیے ہوتی ہے. کوئی ذکر نہیں ہے رپورٹ میں, نہ ڈائگنوسس کا ذکر ہے نہ. اور اس کے بعد تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک رپورٹ ہے اس میں ٹریٹمنٹ پلان بھی نہیں لکھا ہوا. اب پھر جب ہمیں پتہ جی, اس لیے ہم کہتے تھے کہ میڈیکل ساتھ جائے. دیکھیں اگر نان میڈیکل جائے گا اس کو کیا سمجھ آئے گا, وہ تو وہ یقین کرے گا ڈاکٹر کہے گا اس کا کیا قصور ہے. اس سے جب آپ نے نان میڈیکل لوگوں کو بلا لیا, انہوں نے کہا جی ہم کیا سیٹسفائیڈ ہے, تو بیچاروں کو کیا پتہ کہ کیا ہے وہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے, کون سی زبان بول رہا ہے, تو انہوں نے سیٹسفیکشن تو یہی ہمیں پتہ تھا, یہی فکر تھی اور وہی ہوا. مگر سب سے اچھی بات ہے رپورٹ انہوں نے پبلک کی. میں وہی کہتی ہوں ان ڈاکٹرز نے جنہوں نے کیا ہے, مجھے افسوس ہوا. میں جانتی نہیں ہوں کون ہے, مگر انٹرنیشنلی ہمیں چاروں طرف سے دنیا سے میسیجز آئے کہ جی ڈاکٹرز کے کہ جی یہ کیا رپورٹ لکھی ہے. کوئی ڈاکٹر نے لکھی ہے, سرکاری رپورٹ ہے جیسے سرکاری اداروں میں ہوتی ہے. سرکاری ملازمین ایسی کریں گے. ہمیں یہی پتا تھا کہ ہمارا تجربہ ہے, ہم تو اتنے عرصے سے یہ ان کی باتیں سنیں. جھوٹ اتنا بولتے ہیں. آپ سوچئے کہ کوئی ہماری موریلٹی, ہماری اخلاقیات اتنی گر گئی ہے. ہم اس سے کہتے تھے کہ ہم صرف کہتے تھے ایک ہمارا ڈاکٹر جانے دو, صرف ایک ڈاکٹر جو مگر اچھا پھر جو ڈاکٹر عاصم کا انہوں نے کہا اور نہیں ہاسپٹل اس کے بغیر ہو. اچھا جو ٹیکہ لگایا ہے, یہ ٹیکہ ایسے تھوڑی لگے گا اور کوئی میجک ہوئے گا کہ ایک ٹیکے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اتنی مزاحیہ رپورٹ ہے, شرم بھی آئی کہ ہمارے ڈاکٹرز یہ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکے سے نظر ٹھیک ہوگی, کوئی جادو تھا. اور یہ جو ٹیکہ ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جیل بھیج دو, اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, اس کی سپرویژن ہوتی ہے. یہ جیل میں نہیں ہو سکتا. تو اس سے ہمیں کچھ یقین ہی نہیں آ رہا کیا ٹیکہ لگایا, زہر کا ٹیکہ لگایا, کیا لگایا ہمیں نہیں پتا. کیونکہ یہ کیپیبل ہے, یہ مارتے, آپ کو پتہ ہے نا کتنے لوگوں کو زہر دے کے مارا, ہمیں نہیں پتا. ہم نے منع کیا تھا. اور جو ڈاکٹر عاصم کا کہہ رہے ہیں, انہوں نے آپ ان کی ویڈیو دیکھی, انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ میں اب ایک فون پہ کہہ رہے ہیں یہ وہ تو کتاب میں پڑھ کے بھی کہہ سکتے ہیں. مریض کو دیکھے بغیر, دیکھا ہی نہیں ٹیسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ویریفائی نہیں کر سکتا, مطلب میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. میں یہاں ایڈ کر دوں, عمران خان نے یہ میں جو مس کر گئی تھی, عمران خان نے یہ کہا تھا جو ڈاکٹر آئے تھے مجھے تسلی نہیں ہوئی ان کے ایگزامینیشن سے, انہوں نے یہ بھی کہہ کے بھیجا. اچھا اب میں جاتے ایک میں کو اور بات سمجھ آ گئی, ہمیں پتہ تھا. اور سب سے بڑی بات تھی کہ کیا وجہ ہے, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے, اگر سب کچھ میری آواز سے زیادہ, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے جو یہ بتا رہے ہیں, تو ان کو ہمیں ملوانے تک کیوں نہیں دیتے. 8 ہفتے سے یہ قانونی انٹرنیشنل جیل ہر قانون کے خلاف کر رہی ہے. ڈر کس چیز کا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. اچھا میں نے اب ایک بات تھی جو میری آخری ملاقات میں ہوئی, خان صاحب نے مجھے کہا سب سے پہلے جو بات کی جو میں نے نہیں بتائی کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی وہ بتانے کی, میں نے ان کو بھی جیل میں کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی باہر. نے کہا جی کرو, اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی. مگر آج جب یہ ساری میں چیزیں دیکھی ہیں اور جو ان کی حالت ہے, انہوں نے مجھے کہا کہتے یہ مجھے مار دیں گے, انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہے اور عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہوگا. اور میں نے کہا میں کیوں کہوں مار دیں گے, کہتے کہو کہ مجھے مار دیں گے, یہ مجھے مار رہے ہیں, یہ مجھے مار دیں گے. تم سوچے اب جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جس طرح ہر چیز, اور جو جیسے یہ محسن نقوی جیسا انسان باتیں کر رہے ہیں, اب مجھے یقین ہے یہ مار دیں گے. مگر تب بھی میں نے کو جیل میں کہیں سن رہے, آپ کو پتہ ہے جیل میں یہ سارے کرنل عاصم منیر بھی ڈائریکٹ سن رہے, سارے سن رہے ہوتے ہیں پولیس والے. ان کے سامنے میں نے کہا
میں نے کہا انہوں نے سوچا بھی آپ کے کسی کو ہم ان کی نسلیں ختم کر دیں گے، یہ نہ سمجھے ان کا خیال کریں گے. یہ دھمکیاں آج آصف نقوی ہمیں دے رہے دھمکیاں. محسن نقوی ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، دے مار دے گا نا. اس نے جیسے لوگوں نے میں کہا جی ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے، ان کے منہ کو خون ہے، یہ اپنے لوگوں کو مارتا ہے، اس لیے یہ آپ کو بھی مار دیں گے، یہ کیونکہ ان کے منہ کو خون ہے آپ کو مار دیں گے. اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے، ہم موت سے ڈر مار دیں. مگر اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں ڈرائیں گے اس چیز سے کہ آپ اگر نکلیں گے ہم نکلیں گے، اور کو کچھ یقین جانے خان صاحب نے کہا اور میں بتایا نہیں، اور میرا خود دل نہیں کیا بات کرنے کو، اور وہ صحیح کہہ رہا تھا. آج میں دیکھ رہی ہوں بالکل صحیح تھا. ہاں آج آپ سب نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ بڑے کچھ مہینوں سے بڑی سسٹمیٹکلی یہ یہاں تک پہنچے ہیں. انہوں نے بڑی پہلے سے کوئی پلاننگ کی ہوئی تھی. انہوں نے پہلے ہماری ملاقاتیں ایک ایک کر کے بند کرائیں. پہلے علیمہ خانم کو چھوڑا کہ جی یہ دی جا سکتی، پھر ہم نے احتجاج کیا، پھر ہم رکے، ہم نے کہا نہیں ہم سب اکٹھے جائیں گے. آخر ہم 2 گئے، پھر کچھ عرصہ ہم 2 میں سے کبھی ایک کبھی دوسری، پھر انہوں نے کیا کہ جی اب 1 جائیں گے، پھر انہوں نے کہا اب 1 بھی نہیں جائیں گے. آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں. آپ دیکھنا وکیلوں کا انہوں نے بند کیا، ان کے پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کا بند کیا. مجھے افسوس ہے کہ ہمیں چاہیے تھا ہم تبھی سے وہاں پہ ایسا دھرنا دیتے کہ ہم کبھی اٹھتے ہی نہ. یہ مجرم لوگ ہیں، یہ جرم کرنے والے ہیں. ان کی جرت کیسے ہوئی تھی جب یہ عمران خان کو پمز رات کے اندھیرے میں لے کر گئے بغیر فیملی کو بتائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پمز کی شکل بھی نہیں دیکھی. یہ زکام ہوتا ہے تو یہ سرکاری خرچوں پہ باہر کے ملک میں جاتے ہیں. ان کا بچہ بھی پاکستان میں علاج نہیں کراتا. پمز ہسپتال انہوں نے کبھی ٹھیک ہی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے وہاں جانا نہیں ہے. انہوں نے عمران خان کو لے کر گئے. عمران خان وہ واحد پاکستانی ہے جو پاکستان کی پہچان ہے. ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. آپ جا کے پوچھیں کہ یہ کون لوگ ہیں، دنیا میں ان کی پہچان نہیں ہے. عمران خان کے لیے دنیا میں دعائیں اس لیے کر رہے ہیں، صرف مسلم ممالک نہیں، جو ساری دنیا کے نامی گرامی لوگ ہیں وہ عمران خان کے لیے بول رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک ہی کریڈیبل آدمی پاکستان میں اللہ نے قائد اعظم کے بعد آیا، وہ عمران خان تھے. یہ ان کی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کر کچھ نہیں سکیں گے. آنکھ کا مسئلہ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. ویسے میں بڑی دفعہ کہہ چکی ہوں، میں نے کہا ورنہ یہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے نکلیں گے، ان کی آنکھیں بھی نہیں بچیں گی اور ان کی نسلیں بھی نہیں بچیں گی. عمران خان کی زندگی کا یہ سوچیں بھی نہ. اس وقت اگر انہوں نے اس وقت عمران خان کا نہ سامنے لے کر آئے، ہاسپٹل میں نہ لے کر گئے، آپ سوچیں ان کا خیال ہے ہم آرام سے بیٹھیں گے؟ ہماری جو ہسپتال میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے. ان کے پورے خاندان جاتے تھے. آپ جیل انتظامیہ سے پوچھے جا کے یہ کیسے جیلیں کاٹی ہیں انہوں نے. یہ پورے خاندان جیلوں کے اندر تھے، دعوتیں کرتے تھے. سپرنٹینڈنٹ ان کا ملازم تھا، اس کے وہاں جا کے یہ دعوتیں ہوتی تھی، دوست ملنے جاتے تھے، فیملی تو دور کی بات دوست بھی جاتے تھے. عمران خان کے لیے یہ پابندیاں لگا رہے ہیں اور جو لگانے والے ہیں یہ سب مجرم ہیں. یہ مجرم لوگ ہیں. ان کے اوپر انشاءاللہ کبھی 26ویں 27ویں ترمیم ختم ہوئی یہ سب عدالتوں میں ہوئیں گے. یہ ان کے اوپر کیسز بنیں گے. انہوں نے جو عمران خان کے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ انہوں نے بڑی ترتیب سے آئے ہیں، یہ یہاں تک ایسے نہیں پہنچے. اور ہم ان کو جیسے دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ان کے لیے لوگوں کو مارنا مسئلہ نہیں ہے. 26 نومبر ان کے منہ کو لگا ہوا ہے. اگر جوان بچوں کے سروں میں گولیاں لگ سکتی ہیں تو باقی ان کے لیے کوئی اب نہیں مشکل. یہ پھر یہاں پہ بھی آ کے گولی چل سکتی ہے. لیکن ہم عمران خان کے لیے جو ہماری جدوجہد تھی وہ بڑی ہلکی تھی. اب جو ہم شروع کریں گے وہ بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ. ہمیں اور ہمارے ساتھ پاکستان سے بھی لوگ ہیں، پاکستان کے باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں.
पाकिस्तान से बाहर से लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आएंगे, हम या पूरा इनका मुकाबला करेंगे, मुनज़्ज़म होकर आएंगे, और बाहर के मुल्कों में जो एहतजाज है वो भी बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि इस वक्त सब मुल्क, सारे यूरोप में, अमेरिका में लोग खड़े हैं और ये समझे भी ना, इनको जल्द इमरान खान को सामने लाना चाहिए, हमारे से मिलवाना चाहिए, और उनका ठीक इलाज जो वो इमरान खान के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। आज तक इनसे पूछें, ये कभी पिम्स गए हैं, ये अल शिफा कभी गए हैं? ये कोई भी नहीं कभी गया। इमरान खान को किधर से इलाज करवा रहे हैं, जिन डॉक्टरों का ना हमें पता ना इनको पता। इसलिए ये जल्द शिफा इंटरनेशनल में आए, उनको दाखिल करें, हम सबको दिखाएं, उनके सही टेस्ट होए, उनका डॉक्टर उनके साथ होए, फैमिली उनके साथ होए, वरना हम इसके बाद जो हम शुरू कर रहे हैं उसके बाद इनके भी काबू में नहीं होएगा। फिर ना ये कहें कि जी मुल्क में इंतशार फैल गया। अच्छा, एक बात, अगर इनका ख्याल है कि इमरान खान का इलाज ठीक हुआ है, अगर इनका ख्याल है कि आपने कोई ऐसा मसला नहीं है इमरान खान के साथ, तो फिर छुपा क्यों रहे हैं? ये छुपा क्यों रहे हैं कि इमरान खान तक ना डॉक्टर जा सकता है, इमरान खान का ना कोई देख सकता है? छुपाया क्यों हुआ है इमरान खान को? और अपना पूरा मैन्युफैक्चर करके अपने 2 बंदे भेज दो, उस बेचारे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी इनको चैलेंज करने के लिए, पता नहीं क्या धमकियाँ देते हैं। इसलिए या ये छुपा रहे हैं कुछ, और ये अगर नहीं छुपा रहे तो मोहसिन नकवी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बैठ के, उनको कहें कि नहीं अगर डर लग रहा आपको इमरान खान से, नहीं आप खौफज़दा, इंटरनेशनल शिफा इंटरनेशनल में उनको फौरी तौर पे ले जाया जाए, उनके अपने मॉलेज को वहाँ होना चाहिए, जो स्पेशलिस्ट हैं निगरानी डॉक्टर आसिम यूसुफ करेंगे। अगर चाहते तो हम कि हम दोनों डॉक्टर जाएं, लेकिन ये तो तुम्हारे से 3 दिन से नेगोशिएशन में कर करके इन्होंने ज़ीरो कर दिया। मतलब इनकी हरकतें देखें, झूठे लोग शुरू कहाँ से करके जी कमिटमेंट, गारंटियाँ, और उसके बाद करके रिजेक्ट हो रहे हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली और ज़ीरो कर दिया, और फिर ये ड्रामा रचा दिया, ये झूठ बोल रहे हैं और इनको डर लग रहा है इमरान खान से। लेकिन इमरान खान हॉस्पिटल में ये दाखिल करें, और ये हमारा मुतालबा है। और मैं कह रही हूँ कि ये जैसे नौरीन न्याज़ी ने कहा, ये जद्दोजहद जो शुरू हुई भी है, हम इस वक्त, पहले हम बड़े आराम से करते थे, आज आपने कभी हमारा रिएक्शन देख लिया है? हम इस वक्त, हमें कबूल ही नहीं है, इसके आगे चीज़ बढ़ेगी। हम सारे पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं। इस सिर्फ क्या मांग रहे हैं, पहले बताएं मांग क्या रहे हैं? इलाज। हमने कहा है कि उनको रिहा करो, हालांकि उनको तो जेल में होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए आप इंसानियत ही दिखा दें और इमरान खान को उसका इलाज फ़ौरन से बिल्कुल डिले के बगैर मिलना चाहिए। उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो मुतमईन थे, उन्होंने दाखिल किया कि सिर्फ आपकी वजह से तालिबान कोई मामला हुआ है, और जो डॉक्टर नदीम थे उनका नाम भी सलमान राजा साहब ने कहा कि हमने ही दिया। आप एक सेकंड, हाँ बताओ। पीटीआई में शदीद इख्तलाफात की वजह आपको करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैडम अलीमा जो है वो बानी पीटीआई की इलाज के ऊपर जो है वो उसको मुतराजा करार दे रही है और उस पर सियासत। अच्छा, इसका जवाब तो इमरान खान के पैगाम में आपको मिल गया होगा। इमरान खान ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ जो मुझे देखा गया कल। दूसरा, उन्होंने कहा है कि मुझे रिसाई दी जाए डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल से, क्योंकि वो मुतमईन नहीं है, वो फ़िक्रमंद हैं। उन्होंने कहा है मेरी बहनों को कहो मेरे लिए आवाज़ उठाएं कि ये इस वक्त मेरा इलाज होना चाहिए। तीसरा, उन्होंने क्या कहा है कि जो मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो मेरे डॉक्टरों तक पहुंचाई जाएं। एक सेकंड, वो पूछ रहे हैं। हाँ, ठहर जाओ। मैडम, कहा जा रहा है कि आपने मना किया पार्टी रहनुमाओं को और डॉक्टर्स को जेल जाने से, अगर ये दुरुस्त है तो क्या? एक मिनट साहब, मुझे एक जवाब, बात सुने। बात इमरान खान की सेहत की हो रही है, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आपके ये सियासी गुफ्तगू नहीं हो रही, आप इमरान खान की फिक्र करें। इमरान
खान के बारे में पूछें कि उनकी इस वक्त क्या हालत है। आप ये क्या लोग लगे हुए आप ये बातें कर रहे हैं? हाँ, छोड़ दो नहीं बात, ये सियासी गुफ्तगू नहीं यहाँ हो रही, बस कर दे, मत करिए। पूछने दो। 5 दिनों से बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए सेहत के लिए धरना चल रहा है, पार्लियामेंट हाउस में भी चल रहा है, केपी हाउस में भी चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका कुछ असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। धरना उस वक्त किया जाता है जब पार्लियामेंट का टाइम खत्म हो जाता है। इस हवाले से क्या आपका क्या ख्याल है कि असर नहीं हो रहा? आपका ख्याल है बिल्कुल असर हो रहा है। ये जो मुसीबत पड़ी हुई है इनको बिल्कुल असर हो रहा है। अदालतों में जज के पास भागे जा रहे हैं। ये माशाल्लाह अदालतों को ज़रा मैं आपको बात कर लूँ। एक सेकंड मैं बात कर रही हूँ, पहले सुना करें। 1 साल हो गया है, जज डोगर इमरान खान की रिहाई हो सकती है आज, कल सुबह को। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई सुबह हो सकती है अगर वो अलकादर केस और तोशा खाना केस सिर्फ सुन ले और बेल दे दे। 15 मिनट के अंदर इमरान खान और तो जज को किसने रोका हुआ है? ये जब हम अदालत के ऑर्डर लेके जाते हैं, जज डोगर ने जिसने रोका है, जब हम अदालत के 3 रुकनी बेंच के फुल कोर्ट ऑर्डर के साथ अड्याला जेल के बाहर खड़े होते हैं, लॉयर्स खड़े होते हैं, अदालतों के ऑर्डर, पुलिस उसको ऐसे समझती है कि ये कूड़े की टोकरी। उनके कहते हमें पुलिस वालों ने कहा हम इनको मानते ही नहीं है। आज पेशावर में SHO हाँ, और आज पेशावर के अंदर 1 मिनट के अंदर ऑर्डर आ गया इसी धरने से, जिनसे आप कह रहे हैं कि ये घबरा नहीं रहे कि लोग क्यों सड़कों पे ना आए। हमारा मुल्क है, हमारी सड़कें हैं, पाकिस्तान है ये हमारा, ये यहाँ सबका जमहूरी हक है, हमें आईन ने इजाज़त दी हुई है। ये कौन होते हैं जो सारे कानून तोड़ चुके हैं? आज इन्होंने एक बंदे ने कानून तोड़ा है, इनकी जायदादें सारी बाहर हैं, इन्होंने तो जहाज़ों में उठ के चले जाना। आप उनके लिए क्यों यहाँ पे खड़े होके सुप्रीम कोर्ट का उठा रहे हो? 1 सेकेंड, आप लोग मेरी बात सुने। आप लोग जो अंदर से कई हैं, मैं उनको जानती हूँ, बड़े अच्छे हमारे बच्चे भी हैं और मुझे पता है कि उनके ऊपर मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन याद रखें आप यहाँ खड़े रह जाएंगे। उन्होंने पहला जहाज़ पकड़ के बाहर मुल्क के चले जाना है, क्योंकि जो सारी दौलत यहाँ की लूटी हुई है उनकी बाहर है। टिक्का भाई अच्छा, एक सेकंड, टिक्का भाई के बाद 1 सेकंड जारी रहेंगे क्या? आपकी इंस्ट्रक्शन है? मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर लोग निकल आते हैं, हम खुश हैं कि हमें सपोर्ट मिल रही है और इमरान खान के लिए खड़े हैं। हमें हौसला मिलता है कि इमरान खान का इलाज इस प्रेशर से ही हो गया। हम तो खड़े हैं। याद रखें, जब तक हम इन लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, जब तक पाकिस्तानी कौम इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगी। प्रोटेस्ट क्या होती है दुनिया में? सारी दुनिया में प्रोटेस्ट हर जमहूरी मुल्क में होती है, और उसका मकसद क्या होता है? आप अपना, जब आपका कोई सुनाई ना हो तो सड़कों पे निकलते हैं ताकि आप प्रेशर डालें, ताकि अपने मुतालबे मनवाएं। हमारा मुतालबा इमरान खान का इलाज है, और जितने लोग इमीडिएटली, और जितने लोग सुनने दें, मुझे बात ख़त्म करने दें, जितने लोग बाहर निकलेंगे और प्रेशर बनाएंगे इनके ऊपर, इतना प्रेशर बनाएं कि इमरान खान अस्पताल में लेकर जाए। डिमांड हमारी यही है, और शिफा इंटरनेशनल में बस। अली अमीर गंडापुर ने कल इताब से ये बात की कि जितनी रिहाई की कोशिश मोहसिन नकवी ने की है, किसी ने नहीं की। इवन कि उन्होंने फील्ड मार्शल से मैं बात कर साथ नहीं बोले सारे, मैं बात कर लूँगी। आप मेरी बात सुनें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। हमारा मकसद बड़ा क्लियर है। आप लोग, मैं सारी मीडिया को हैंडल कर लूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आप सबको जानती हूँ। चुप 1 सेकेंड, मैं आपको सिर्फ सवाल, आपको मैं ये बताती हूँ, आप जितनी मर्जी साइड पे ये क्यों देखें, एजेंसियों का काम होता है यही काम करना, या आप लोगों को भेज देते हैं जी जल्दी जल्दी शैतानियों की बात करो। और आप इमरान खान का, आपके दिल में दर्द नहीं आ रहा? इमरान खान तकलीफ़ में, आपको किसी को दर्द आ रहा है? आपको इंसानियत के तौर पे दर्द आ रहा है? आपको ये पता चल रहा है कि ये आपकी दुनिया में आपकी इज्जत है इसके साथ? आप इस किस्म के सवाल पूछते हैं कि हमें शर्म आती है कि ये हमारे पाकिस्तान में हम ये रह गए कि इतनी बड़ी हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान का इलाज होना है, और आपने इसको इस चीज़ पे ले आए हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर।
बड़ा बने, अपने अखलाकियात ऊपर लेकर जाएं, इंसानियत की तरफ आएं। जब हम इंसान बनेंगे तो फिर हम सारा कुछ ठीक कर लेंगे। एक सेकंड अभी इतना बताया, बस कर दो। चुप करो ना सारे पीछे से, सवाल सुनने दो उसका। हाँ। इमरान खान साहब का अस्पताल का मुंतकिली का मुतालबा फील्ड मार्शल व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या किसी और से है, और साथ साथ क्या इमरान खान साहब को मुस्तकिल आंदा होने के लिए क्या कोई खतरनाक चीज दिया है, और दिया किसने आपके ख्याल में? हमें क्या पता है, क्या तब से हम कह रहे हैं हमें अस्पताल में ले जाना चाहिए उनको, ताकि उनकी पूरा डायग्नोसिस हो सके। किससे? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट पास ताकत है, जिनके पास ताकत है, ताकत वालों से। जिन जो भी है, मोहसिन नकवी है, शहबाज शरीफ है, आसिम मुनीर है, जितने भी हैं ये बैठे हुए ऊपर। आप इमरान खान के साथ जो कर रहे हैं ना, ये चलेगी नहीं बात, ये बात चलेगी नहीं। अब हम खड़े होंगे, सारा पाकिस्तान खड़ा होगा, आप खड़े होंगे साथ, आप इमरान खान का ये इलाज करवाएंगे इंशाल्लाह। और आज नहीं, एक मिनट, आज हमने यहाँ सबको बता दिया है कि अब हमारी जद्दोजहद सड़कों पे है। इमरान खान के लिए सब निकलेंगे, और अब आप लोगों ने भी निकलना है, आप सब ने इमरान खान के लिए निकलना है।